हेलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज जो हम चीज़ें करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ 50-55 क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि आए पिछले जो पेपर्स में आए हुए, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं रेलवे के। तो उन रेलवे के एग्जाम्स को देख लिए। और अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, जो भी आप अभी एनसीईआरटीज में पढ़ रहे हो वो ही सेम अगर पढ़ लेते हो तो आपको रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद होगी। यही एनसीईआरटी डायरेक्ट की डायरेक्ट लाइन्स उठ उठ के उसमें आती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके बारे में ये सारी चीज़ें जो थ्योरी पार्ट है ये हमने बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो जरूर देख करके आएँ। इस वीडियो के बाद आपको इस वाली क्लास में हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक। और हम जो आज करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से PYQ, मतलब पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। अब ये हेल्पफुल किसके लिए होने वाली है? RRB NTPC के बच्चों के लिए होगी। ALP के लिए, ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अब इस वीडियो में देखो, अगर आपको इस वीडियो की ये जो PDF है, ये जो पूरी PDF है ये वाली, और ये पीछे का है, ये सारा कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपके मोबाइल से आपको ये जो स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर को स्कैन कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ पर ये आपको सारी की सारी PDF जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, हमारे पास ये है। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन कहता है कि विच एक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप एंड डर्ट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़कर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनाना। ठीक है, ये काम है। और ऐसा रिलेटेड एक ही दिख रहा है, ये वाला डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल सॉल्ट्स। ये सेम काम इमल्सिफिकेशन का कौन करता है? बाइल जूस करता है हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट देखो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ह्यूमन स्टमक में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नहीं जी, नाइट्रिक एसिड नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, और स्टमक को बिना हार्म किए हुए। ठीक है, खाने के डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब ऐसी कोई भी, अब ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जिसमें बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट का बोल रहा होगा तो वो दोनों स्टेटमेंट गलत लगेंगे। देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, ये वाली स्टेटमेंट तो खैर सही है, इसको तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये गलत हो गई। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत हो गई। ठीक है, तो अब पहली स्टेटमेंट गलत है तो इस हिसाब से ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस गलत हो गई। आंसर हमारा ये हो गया, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्प्लिटिंग, प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं स्टमक में, और उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है पेप्सिन। तो आंसर क्या आ गया हमारा? पेप्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैथ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन उन्हीं की होगी जो सेलुलोज खाते होंगे। सेलुलोज कौन खाता है? सेलुलोज किसमें मिलेगा? प्लांट्स में। तो प्लांट्स, पेड़ पौधों को खाने वाला इनमें से कौन सा है? टाइगर है नहीं, लायन है नहीं, ह्यूमन है नहीं, ये मिलेगा काऊ। काऊ सेलुलोज से भरा हुआ खाना खाती है जिसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी बड़ी होती, लंबी होती है बहुत ज्यादा। डैश रिड्यूसेस द साइज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके उनका साइज छोटा करने का काम किसका है? वो बाइल का, लिवर का, मैंने बताया था बाइल सॉल्ट्स में होता है। ठीक है, अब सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू मेंशन्ड एज बिलो। देखो, एक पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू के द्वारा कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, जैसे ये वो टिश्यूज हैं जो ऑर्गन्स के बीच में जो जगह खाली होती है उस वॉइड को भरते हैं।
ठीक है, ये वो टिश्यू हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, ये वो टिश्यू हैं जो टिश्यू को रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब ऐसा काम करने वाले इसमें से ना तो मस्कुलर है, ना एपिथेलियल है, ना एडिपोज टिश्यू है, ये है एरेोलो टिश्यू। अगर ये आपको देखना है तो ये क्लास 9th की बात है। क्लास 9th में हमने एक चैप्टर था हमारा टिश्यू नाम का, सेल चैप्टर के बाद में, उसमें ये सारी की सारी चीजें दी हुई है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलाई। अब विलाई क्या होती है? विलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये। ठीक है, फिंगर जैसी हमारी ऐसे उंगलियों की तरफ प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? इनका काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वेरी थिन वॉल होती है, बहुत बढ़िया। इट प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया, हाँ जी प्रोवाइड करती है। देर आर स्मॉल होल्स इन देम टू पास ब्लड, ब्लड पास फूड, सॉरी इसमें लिखा हुआ है पास फूड। इनके पास स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें से फूड पास होता है, बहुत बढ़िया। रिच सप्लाई बाय ब्लड कैपिलरीज, इसमें रिच सप्लाई बाय ब्लड कैपिलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट? देखो, देर आर स्मॉल होल्स इन देम फॉर पैसेज ऑफ फूड, फूड का पैसेज के लिए। तो इसमें रिच सप्लाई बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा रिच सप्लाई होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा पहला, दूसरा और चौथा। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर कौन सा होता है? ये बात याद रखना, एमाइलेज होता है। और एमाइलेज यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ये रहा एमाइलेज। ये ऐसा ही सेम ये क्वेश्चन आया था और इसमें ये पूछा गया था ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और बी क्या है। हमें सबसे पहले देखना है ए में क्या है। क्या ए में ए वाला है? अब यहाँ पे देखो, इनमें ऑप्शन विलाई एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द फूड, लेंथ ऑफ द ये हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड के लिए कौन काम करता है? वो डी है। और फोर्थ क्या है? नो डाइजेशन। क्या यहाँ पे डाइजेशन होता है? यहाँ पे नो डाइजेशन, मतलब ए के साथ में फोर्थ आना चाहिए। ए के साथ फोर्थ है? नहीं है। ए के साथ फोर्थ है? नहीं है। ए के साथ फोर्थ है? नहीं है। ए के साथ फोर्थ है। तो आंसर इसका ये वाला हो गया। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ए का फोर्थ। अब बी का वन बोल रहे हैं। बी क्या है? बी वाला जो पार्ट है हमारा वो कहाँ है? ये रहा। बी वाला पार्ट क्या है? ये रहा। और बी वाला क्या कह रहा है? लेंथ बी का वन, विलाई एब्जॉर्ब, मतलब कहने का मतलब विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट का सेकंड बोल रहा है, मतलब लेंथ डिपेंड ऑन द फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी किसके ऊपर? जो भी ऑर्गेनिज्म खाना खाती है उसके डिपेंड करती है। फिर उसके बाद डी पार्ट जो है, डी का थर्ड बोल रहा है, डी पार्ट का थर्ड बोल रहा है। डी क्या है? लीवर है। लीवर का क्या काम रहता है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, ये रहता है। अब देखो, सम फंक्शंस ऑफ द लिम्फ के फंक्शंस दे रखे हैं। लिम्फ के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला काम ये याद रखना, डाइजेस्टेड और कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट को, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को लेके जाता है। लिम्फ ऐसा कुछ नहीं करता वो। कैरीज आरबीसी टू द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स को आरबीसी को नहीं लेके जाता। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, जो हमारे स्पेस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको ब्लड के अंदर डाल देता है। ऐसा काम लिम्फ करता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए और डी हो। ए और डी वाला पहला ही ऑप्शन। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो खाना होता है वो छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इनमें से कौन सा है जो राइस में, पोटैटो में और ब्रेड में, तीनों में पाया जाता है? वो है हमारा स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च है क्या? स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट टूट करके स्टार्च ही, मतलब स्टार्च टूट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज वाला एक ही ऑप्शन है। प्रोटीन और ग्लूकोज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड नहीं होगा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। पहली बात तो प्रोटीन कभी भी ग्लूकोज में नहीं बदलता, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन ये एमिनो एसिड दे रहा है। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में करवा रहा है, उल्टा करवा दिया इसने, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना था। विच एंजाइम रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा एंजाइम है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है तभी वो एक्टिवेट होता है?
तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, तो ये समझो, ये होता है स्टमक में। और स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है, तो HCl का काम यही होता है कि जब ये रिलीज होता है तभी पेप्सिन एक्टिवेट होता है, पेप्सिन एक्टिवेट होता है। तो ये समझ लीजिए इसमें आंसर क्या आ गया, पेप्सिन। द मूवमेंट ऑफ फूड in the alimentary canal is brought about by the smooth muscles। स्मूथ मसल्स होती हैं। अब इनमें से कौन से ऑर्गन है जिनमें स्मूथ मसल्स होती हैं, एक बात बताओ। थर्ड आइरिस बोन, बोन क्या स्मूथ होती है, ना जी। बोन क्या स्मूथ होती है, ना जी। बोन क्या स्मूथ होती है, ना जी। तीन ऑप्शन चले गए अपने आप, एक रह गया ए। आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, यूरेटर्स, इन सब में स्मूथ मसल्स होती हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है। इंजेशन के दौरान, मतलब हम जब इंजेशन, इनडाइजेशन सॉरी ड्यूरिंग इनडाइजेशन मतलब अपच, उपच, ज़्यादा ही एसिड बन जाता है, जिस वजह से स्टमक में पेन और बर्निंग सेशंस हो, बर्निंग होती है। पेन और बर्निंग मतलब एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी से रेड पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, और जो पेट में दर्द हो रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए हम बेस लेते हैं, जिनको हम एंटासिड कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स कह रहा है, सेकंड सही है, फर्स्ट फॉल्स बता रहा है, तो ये गलत, पहला ऑप्शन हो गया इसका। बगल कैविटी क्या होती है पहले तो समझो। बगल कैविटी ये हमारा माउथ वाला हिस्सा है। बगल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम। कौन से सिस्टम का पार्ट है, बगल कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। किस चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, सब सलाइवरी एमाइलेज से। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड है। अगर सर्कुलेशन से तो रिलेटेड है नहीं, एमिशन से है नहीं। रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन से नाक वाला हिस्सा होता है, मुंह वाला हिस्सा नहीं होता है, नाक वाला हिस्सा होता है, ठीक है। lymph transports digested and absorbed but digested और absorb क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो मैंने बताया था आपको, फैट। विश्वास ना हो तो ये वाला क्वेश्चन देखो, लिम्फ का क्वेश्चन था यहाँ पर। लिम्फ का क्वेश्चन, लिम्फ का क्वेश्चन, लिम्फ का क्वेश्चन, लिम्फ का क्वेश्चन, हर हर हाँ, ये रहा लिम्फ का क्वेश्चन। कैरीज डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। लिम्फ का क्वेश्चन था ये, फैट हो गया। द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस, बाइल जूस का फंक्शन क्या है, नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताओ कौन सा फंक्शन बाइल का नहीं है। ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू इनटू स्मॉलर, ठीक है, ये तो है। हैज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसके पास कोई एंजाइम ही नहीं होता। प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम, हाँ जी। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्शंस ऑफ द पेंक्रियाटिक एंजाइम, हाँ जी, एफिशिएंसी उसकी बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसको एल्कलाइन मीडियम देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि उसने पूछा था नॉट के बारे में। डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज मतलब हमारे दांतों में, दांतों की कमजोरी। तो डेंटल कैरीज का, अगर आप ढंग से दांतों की साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे क्या होगी, आपकी इनेमल छोटी हो जाएगी। इनेमल क्या होता है, दांत का बाहरी हिस्सा जो सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर हार्ड होता है। ऐसा पूछा जाता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सवाल पूछा जाता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है, वो है इनेमल, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइल सॉल्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाने का डाइजेशन करते हैं तो बाइल सॉल्ट का क्या इफेक्ट रहता है। इट ब्रेक अप द बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, दे एक्टिवेट लिपेज टू बिगिन इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक्टिवेट कुछ नहीं करता है, द डाइजेशन, दे डाइजेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं करता। दे कंटेन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड लिपेज, ऐसा कुछ नहीं, एंजाइम तो होता ही है। तो पहला आंसर हो गया उसमें। व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की जब बात आ गई तो यहाँ पे विलाई की बात आएगी और कुछ नहीं, और फालतू बात करनी नहीं है। जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोले सीधा विलाई आंसर होगा उसका। सलाइवरी एमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवरी अमाइलेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब पार्शियल डाइजेशन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, स्टार्च, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च,
विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। इनमें से कौन सा एंजाइम सलाइवा इन द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेस है क्या कहीं पे? ये रहा सलाइवरी एमाइलेस। वाई डू फैट इन डाइट फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो बॉडी जो डाइट के अंदर फैट होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को बना देते हैं, जबकि बाइल ने तो हमारा बड़े से छोटा किया था। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो फैट जो होता है ना वो इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल। किस में? वाटर में। पानी में तो घुलता ही नहीं है। जब पानी में घुलता नहीं है तो बिकॉज फैट्स गेट ट्रैप्ड इन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द फूड चर्निंग ऑफ द स्टमक। पहला क्वेश्चन सही, ये लग रहा है सही। बिकॉज प्रोटीन एंड फैट क्लम्स टुगेदर, प्रोटीन और फैट एक साथ नहीं आते। बिकॉज फैट डू नॉट मिक्स वेल, क्या वो तो मिक्स ही नहीं होता। बिकॉज लिपेस एंजाइम्स इन द स्टमक डू नॉट डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली। ऐसा कुछ नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेलुलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द, और लाइक ये, तो सेलुलोज कहाँ पे जाकर के डाइजेस्ट होता है? तो इसका आंसर होगा काइकम। अब ये काइकम वाला पार्ट है कौन सा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। काइकम वाला पार्ट कौन सा है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक मिनट, इधर है, ये रहा। ये रहा ना कैइकम वाला पार्ट, यहाँ पे होता है। अब ये जो कैइकम वाला पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये हॉर्स में, रैबिट वगैरह हर सब में होता है। तो वहां पर जाकर के जो सेलुलोज वाला हिस्सा है, देखो हालांकि मैं एक चीज और आपको एक और चीज बताऊं। देखो ये जो कैइकम वाला पार्ट है ना, इसी के साथ में अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स की नस है हमारी। एक्चुअली क्या है कि ये अपेंडिक्स का जो पार्ट हिस्सा है ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं, ये होते तो हैं लेकिन इनका अभी कोई काम नहीं है। हाँ, हालांकि इनका पहले काम था। आज से करोड़ों साल पहले ये जो वेस्टिजियल जो अपेंडिक्स के जो ऑर्गन है, ये एक्चुअल में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाया करता था। तब तब ह्यूमन बीइंग भी ये जो सेलुलोज को पचा दिया करता था बहुत बहुत आसानी से। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ने पेड़ पौधों को खाना बंद किया और मांस की तरफ आगे बढ़ा, तो इसमें क्या हुआ कि वो इनएक्टिव हो गया, जिस वजह से आज हम अपेंडिक्स का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स में से सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम्स रिलीज होते थे पहले, अब नहीं होते। द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? वो हमारे बाइल जूस से तो कतई नहीं होते, गैस्ट्रिक जूस में तो कतई नहीं होते, पैंक्रियाटिक जूस नहीं करता है, वो इंटेस्टाइन में ही जूस होते हैं। वो इंटेस्टाइन के अंदर ही जूस होते हैं, वो माल्टेस, लिपेस और फ्रक्टेस ऐसे करके जो होते हैं वो है। टू गेट रिड ऑफ द पेन, पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि हमने ज्यादा खाना खा लिया है, या फिर अपच है, कुपच है, दर्द हो रहा है, तो इन सबसे ऋण पाने के लिए हम एक दवाई लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स में हम दवाई लेते हैं एंटासिड नाम की, और एंटासिड में एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअल में होता क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। व्हाट इज रुमेन? रुमेन क्या होते हैं? रुमेन वो होते हैं जो कि सेलुलोज को अपना खाना जो है, रुमेन्स वो जगह होती है जिसमें वो खाना अपना स्टोर कर लेते हैं और उसको बाद में खाते हैं, जुगाली करते हैं, मतलब ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं। ठीक है। तो रुमेन क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम ऑफ द काउ, द चैम्बर ऑफ द स्टमक टू स्टोर फूड, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द कजी ना, इसमें नाजी। द रीजन ऑफ द गट वेयर द कर्ड इज फॉर्म्ड, कर्ड तो कतई नहीं फॉर्म होता, ये होगा द चैम्बर ऑफ द स्टमक इन विच द फूड इज स्टोर्ड। फूड को स्टोर कर लेते हैं बाद में, जैसे भैंस को देखा होगा चाहे गाय को देखा होगा, वो पहले एकदम से भर लेंगी पेट को, भरने के बाद में जब खाली बैठी होंगी तब बड़े प्यार से जुगाली करते हुए जगवाली करते हुए उस चीज को पचाना शुरू करती है। तो ये वही रोमन है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन। एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, कहने का मतलब एसिडिक फूड को बेसिक बनाना है।
और बेसिक बनाने के लिए जो काम कर रहा था वो कर रहा था हमारा बाइल, ठीक है, बाइल। और बाइल को सीधे लिखा हुआ बाइल जूस, बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है लीवर। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज ओनली इंसीजर्स इन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग में कितने इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स होते हैं हमारे 8। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं, इंसीजर्स के बारे में, तो आपको इंसीजर्स के बारे में बताया जाए, ये देखो भाई 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 इधर आओ। हाँ, देखो इंसीजर्स के बारे में मैंने बताया था कि ये 8 होते हैं, कैनाइंस 4 होते हैं, प्री मोलर्स 8 होते हैं, मोलर्स 12 होते हैं। इंसीजर्स का काम होता है काटना, और कैनाइंस का मतलब फाड़ना, और प्री मोलर और मोलर का काम है पीसना। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो ये रहे तुम्हारे इंसीजर्स, ये हो गए कैनाइंस, ये हो गए प्री मोलर्स, ये हो गए मोलर्स। इस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो की हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ, हाँ मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि 56 क्वेश्चन हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं हम कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला, एक ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहरी कौन तोड़ लेता है और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। भाई लाइस नहीं करता, डियर नहीं करता, अमीबा तो अपने अंदर ही लेकर तभी जाकर करता है क्योंकि वो स्यूडोपोडिया नाम के पैर, अपना एक पैर बनाता है स्यूडोपोडिया। आंसर आ गया मशरूम। मशरूम अपना खाना बाहर ही तोड़ करके तब डाइजेस्ट करता है उसको। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ध्यान रहे फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है, ट्रू वाली नहीं ढूंढनी है क्योंकि ट्रू तो 3 होंगी, बाकी एक ही गलत होगी। एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन अगर, पहले तो इसके लिए मैं एक चीज आपको बताऊं। देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है इनडाइजेशन, ठीक है, इनडाइजेशन में कह रहा हूँ, ये क्या इंजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अ, अ, पहला होगा इंजेशन, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद होता है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद होता है एक हमारा लास्ट जो कि है इजेशन। इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना, खाना खाया, पचाया, एब्जॉर्ब किया, फिर उसको बॉडी में जाना जरूरत थी वहां पहुंचाया, और जो खाना जो वेस्ट बच गया उसको बाहर निकाल दिया। देखो कह रहा है एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों इजेशन से पहले होते हैं, इजेशन से पहले होते हैं। हाँ जी ये क्वेश्चन ठीक है। डाइजेशन कम्स बिफोर इजेशन, डाइजेशन जो है इजेशन से पहले आता है लेकिन इंजेशन के बाद में आता है, इंजेशन के बाद आ रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कम्स बिफोर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन से पहले आता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर डाइजेशन आता है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। एसिमिलेशन कम्स बिफोर इंजेशन, एसिमिलेशन इंजेशन से पहले आता है ऐसा बोल रहा है, ये गलत है, मतलब यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। विच प्रोट वट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन, हमारे स्टमक के अंदर HCl होने के बाद भी उसकी इनर लाइनिंग को कौन बचाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, तो इससे हमारा पेट जलता क्यों नहीं है। इससे बचाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है म्यूकस, जो कि पेट के अंदर होती है, वो पेट की दीवारों पर चिपकी होती है, जिससे कि जिसपे HCl जो होता है फर्क नहीं डाल पाता, क्योंकि HCl अपने आप में एसिडिक मीडियम का है लेकिन म्यूकस बेसिक मीडियम का है, इसलिए जब एसिड और बेस इकट्ठे आते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। Which of the following organ of the digestive system is of the shape, इंग्लिश में जे जैसी शेप जैसा कौन सा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्टमक। Which one of the following is the largest compartment of stomach of hoofed animal, hoofed animal कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके खुर वाले खुर वाले जानवर, खुर वाले जानवर, इनमें से कौन सा खुर वाला जानवर है जिसका पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है, तो वो बात याद रखिएगा, वो होता है रुमेन, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, RRB NTPC CBT 1 में आया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, एकदम सही है। द स्टमक रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज, स्टमक में कोई भी लीवर और पैंक्रियाज का एंजाइम जाता है क्या? नहीं जाता, तो बी स्टेटमेंट गलत है। तो फिर आगे पढ़ना ही क्यों? बी स्टेटमेंट गलत है, फिर आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस इन द स्टमक, हाँ जी, स्टमक के अंदर यही तीनों चीजें होती हैं, HCl होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, ये चीजें होती हैं। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग को स्टमक की प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ये भी ठीक है। Which human organ contains islets of Langerhans? islets of Langerhans जो है ये आपको मिलेगा पैंक्रियाज में, ये मैंने आपको लिखवाया था यहां पर, देखिए ये रहा islets of Langerhans, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पे विच वट सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, ध्यान रखिएगा। अब लीवर जो था वो बना क्या रहा था? वो बना रहा था बाइल जूस को। इस बाइल जूस को स्टोर कौन कर रहा था? स्टोर कर रहा था गॉल ब्लैडर, ठीक है। सवाल ये पूछा गया है गॉल ब्लैडर के अंदर जो सब्सटेंस स्टोर होता है, इस कंसर्न व्हाट सब्सटेंस जो स्टोर होता है उसका क्या नाम होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है? बाइल होता है, तो बाइल का आंसर, ये रहा आंसर। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन, और इंसुलिन को रिलीज करती है कौन? इंसुलिन को रिलीज करती है पैंक्रियाज, ठीक है। तो इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियाज, तो इसके लिए कौन सा ऑर्गन है हमारे पास? पैंक्रियाज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 23 फीट, 23 फीट लंबी एक एडल्ट में क्या चीजें होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, अपेंडिक्स। कहने का मतलब ये है कि ये चारों चीजें अलग अलग हैं, अगर ये सब एक ही में होता तो हम कुछ सोचते भी ये पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनल के बारे में बोल रहा है। एलिमेंट्री कैनल अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो सबसे लंबा पार्ट जो होता है पूरे एलिमेंट्री कैनल में, सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम से बने हुए सिर्फ हमारे दांत हैं, ये रे। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? उसका नाम है लीवर, आंसर है क्या? ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो आंसर ये होगा। एसिड सिक्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? एसिड सिक्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? एसिड सिक्रेशन कौन कर रहा है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है क्या? ना जी। लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है क्या? ना जी। बगल कैविटी? ना जी। स्टमक कर रहा है। पहली बात तो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन तो कुछ भी सीक्रेट नहीं करती। What is the externally applied force for the operation of liver? liver के ऑपरेशन के लिए externally applied force क्या है? वो है effort। हर्बीवोरस एनिमल को लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है? उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम व्हाट? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस की कौन सीक्रेट करता है? वो है लीवर। लीवर है क्या आंसर में? ये रहा, देखो। ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल, डाइजेशन के दौरान बाइल का क्या काम है? बाइल का काम है बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये रहा, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें से कौन सा हिस्सा है जो पार्ट नहीं है? कॉलन तो है, ओरल कैविटी है, गॉल ब्लैडर है, ये ही नहीं है, यही आंसर होगा। बट which is the acid excreted in the digestive system of human? ह्यूमंस में के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एसिड सीक्रेट किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड? ना जी। नाइट्रिक एसिड? ना जी। एंटासिड? ना जी, वो तो बाहर से लेना पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है।
लिवर परफॉर्म्स डैश फंक्शन, लिवर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन करता है क्या? ना जी, कभी सांस नहीं ली उससे तो। एमिशन? ना जी। सर्कुलेशन? कहीं ना कुछ भी लेके जानी, कहीं भी नहीं जाता वो। ठीक है, लिवर का काम क्या है? डाइजेशन में मदद करना। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो एकदम से जल्दी से स्टोर नहीं होती, मतलब यूज नहीं होती, उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स के अंदर? वो है फैटी एसिड्स? ना जी। अमीनो एसिड? ना जी। फैट्स? नहीं जी। स्टार्च के फॉर्म में हम उसको, वो जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स जो है उसे स्टोर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फूड को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? इनडाइजेशन मतलब उपच अगर हो गई है पेट में, पेट में दर्द होने लग गया है, गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक दवाई दी जाती है, मैंने बताया था एंटासिड्स नाम की, तो वो है एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ कंपैरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन? लॉन्गर इंटेस्टाइन किसकी होगी? जो घास खाएगा। घास कौन खा रहा है? डॉग? ना जी। टाइगर? ना जी। फॉक्स? ना जी। रैबिट खाता है घास, और वही है। 54th क्वेश्चन है, सम ऑफ द एनर्जी derived from the food we eat is stored in the form of, जो एनर्जी हमको फूड से मिलती है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? वो की जाती है, देखो एनर्जी जो मुझे ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से देखो, एनर्जी जो है ग्लूकोज से मिल रही है, ग्लूकोज बन गया बॉडी के अंदर। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के वो जाकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे, एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, डाइजेशन के एंड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी होती है क्या? काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होती, थर्मल तो नहीं होती, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती, वो होती है हमारी केमिकल एनर्जी। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन, ये सारा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, देखो खाने का पचना स्टार्ट हुआ था माउथ से, फिर आया था खाना स्टमक में, स्टमक के बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, और लार्ज के बाद एनएस से वो बाहर इजेक्ट हो गया। माउथ में हुआ था पार्शियल, स्टमक में हुआ था पार्शियल, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हर चीज का, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो आप देखो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, कुछ भी हो, सबका डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारे 56 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, इन क्वेश्चन से ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम में यही 56 क्वेश्चन काफी है, तोड़ मरोड़ के इन्हीं को आगे पीछे करके वो पूछेगा, और इससे ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक को उतने टाइम दें जितना उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आएगा बस, और उसके लिए ये 56 क्वेश्चंस बहुत हैं। और आपको जैसे भी ये क्वेश्चंस लगे हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी मुझे बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और धीरे धीरे ऐसे ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, जो मैंने बताया था फ्यूचर टू यू अकेडमी चैनल को, जो कि आपका टेलीग्राम पे है, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।